शूर्पणखा का नाम तो सब जानते हैं। भगवान राम के पास आई, कही तुम्हारी तरह कोई पुरुष नहीं, मेरी तरह कोई नारी नहीं। ब्रह्मा जी ने संयोग बहुत सोच विचार करके बनाया है हमारा तुम्हारा, इसलिए अविलंब हम सब लोग एक दूसरे के बंधन में बंध जाएं। भगवान श्री राम ने कहा तुम्हारी तरह की स्त्रियां जो होती हैं उनको सौतें पसंद नहीं होती हैं, और मेरे साथ सीता जी हैं जो तुम्हारी सौत हो जाएगी। और तद्विधानम तु नारीणाम नैवयुक्तम सपत्नता, तुम्हारी जैसी स्त्रियों को सौतेला सहयोगी पसंद नहीं। इसलिए श्रीमान कृतदारश्च लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धना, लक्ष्मण जी जो हैं वही मेहरारू नहीं लाए हैं साथ में, इसलिए वहीं जाओ। और लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी सोचे तो बहुत बदमाश है। अभी थोड़ी देर पहले कह रही है तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं, ब्रह्मा जी ने ये संयोग सोच विचार करके लिखा है। और अब कह रही है कि आप हमको स्वीकार कर लीजिए। लक्ष्मण जी सोचने लगे बहुत बदमाश है। तो लक्ष्मण जी ने क्रुद्ध होकर के नाक और कान काट दिया उसका। अब वो कटी नाक कटा कान लेकर के अपने खरदूषण आदि भाइयों के पास पहुंचती है। वो सब आकर के भगवान श्री राम के ऊपर आक्रमण करते हैं, युद्ध होता है। 14,000 राक्षसों को चुटकी चुटकी में भगवान श्री राम समाप्त कर देते हैं। 14,000 राक्षसों का विनाश करते हैं भगवान श्री राम। और जानकी जी जब गुफा से बाहर निकलती हैं, राम जी को विजयी रूप में देखते हैं। शत्रुहंता भगवान श्री राम को देख करके जानकी जी अत्यधिक प्रसन्नता में लिपट जाती है भगवान श्री राम से ऋषियों के साथ। इतना गर्व होता है अपने पति देव के ऊपर कि उन्होंने 14,000 राक्षसों को चुटकी चुटकी में मार दिया। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणाम सुखावह बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिशस्वजे। परिशस्वजे बने लिपट गए। किसको? भर्तारम श्री राम। ऋषि महर्षिगण पूजा करते हैं और यही कामना कर रही थे सब लोग। ऋषि महर्षि जितने भी हैं सब यही कामना करते हैं, राम जी के द्वारा राक्षसों का विनाश। इनका विनाश हो गया। पहले आकंपन पहुंचा था रावण के बाद कि 14,000 राक्षसों का वध हो गया है, तो किसी तरह से मैं बच करके आ गया। और ऐसी सुंदरी देखी थी मैंने श्री राम की पत्नी के रूप में कि जिसको वो देख करके प्रेम पूर्वक आलिंगन कर ले वह व्यक्ति त्रिलोकी का साम्राज्याधिपति होता है। बात तो सही। सीता जी जिसको प्रसन्न होकर के अपने पति को छोड़ के तो नहीं करेंगे, पति उनके जगतपति और जगतपति भगवान। ये रावण सोचने लगा कि वो हमारा ही आलिंगन कर ले प्रसन्न होकर। यह सोच करके रावण सीता जी के हरण करने की योजना बनाते हुए मारीच के पास गया। मारीच ने उसको समझाया, कहा कौन तुम्हारा मित्र रूप में शत्रु बैठा हुआ है जो तुमको राम जी के विरुद्ध भड़का रहा है? रावण ने कहा राम राज्य से निकाल दिया गया है, सदाचार से रहित है। मारीच ने समझाया राम सदाचार से रहित नहीं है और राज्य से भी नहीं निकाले गए, आप समझ नहीं पा रहे। इस तरह मारीच समझाता है, कहता है कल्याण तुम्हारा और सारे राक्षसों का इसी में है कि तुम सम्मान पूर्वक सीता जी के प्रति भावना रखो, उनके हरण करने का
दिमाग मत बनाओ। इसलिए लौट जाओ। रावण लौट आता। अभी रावण लौट करके आकर के बैठा हुआ है, तब तक शूर्पणखा पहुंच जाती, डांटते हुए रावण को कहती कि तेरे जैसा अर्थ काम परायण व्यक्ति शासन कैसे कर सकता है? जो तुम्हारी तरह होगा वो शासन कैसे कर पाएगा? तुम्हारे सिपहसालार खरदूषण जो तुम्हारे उपनिवेश को चला रहे थे, नासिक से लेकर ठाणा जंक्शन, जनस्थान जिसको कहते हैं, वो समाप्त कर दिए गए, मार दिए गए, उनका समापन हो गया, उनका वध हो गया। तुम्हारे जो सहयोगी थे उनका वध हो गया। और रावण ने कहा तुम्हारा ये नाक कान किसने काट लिया? बोले श्री राम और लक्ष्मण। ये दोनों भाई आए और श्री राम और लक्ष्मण ऐसे हैं जो बड़े सुंदर नौजवान, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। बड़े सुकुमार हैं लेकिन फिर भी महाबली, सुकुमार होते हुए भी महाबली। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ। तो तरुणो रूप संपन्न, जो तरुण है और तरुण होते हुए रूप संपन्न है, सुकुमार है और सुकुमार होते हुए भी महाबल, महाबल संपन्न। इसलिए उन श्री राम जो दंडकारण्य के सभी पीड़ित लोगों की पीड़ा दूर करके उन सब ऋषि महर्षियों के शत्रुओं को समाप्त करने का बीड़ा उठा, और तू यहां बैठा हुआ सिंहासन पर मदमत्त होकर, तुझे मालूम भी नहीं कि तेरा उपनिवेश समाप्त हो चुका है, 16,000 राक्षस समाप्त हो चुके, और तेरे लिए मेरी ये दुर्दशा हुई ना कांगना। उनके साथ जो स्त्री है राम और लक्ष्मण जी के साथ, वो ऐसी है, नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च मानुषी एवं भूता मया नारी दृष्ट पूर्वा वही। मैंने आज तक यक्ष गंधर्व और देवताओं की, मनुष्यों की कन्याओं में इतनी सुंदरी किसी को नहीं देखा। ऐसी सीता जिसको प्रेम पूर्वक देख ले और यम हृष्टा परिस्वजे, जिसको प्रसन्न होकर के लिपट वह त्रैलोक्याधिपति श्रीमान भवत्येव संशया। वह त्रिलोकी का अधिपति होता है। श्रीमान मतलब परम ऐश्वर्य संपन्न। और मैं चाहती थी कि मैं उसे ले आऊं तेरे लिए, लेकिन तब तक मेरी नाक कान काट दिया लक्ष्मण।
गई तो थी अपने चक्कर में, अपना इश्क लड़ाने के लिए गई थी। तो सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग बुद्ध लिखा पिछाड़ी, लेकिन कह रही है रावण के लिए कि तुम्हारे लिए मैं गई थी। बोलो, छल प्रपंच राक्षसों का धर्म, भाइये से अपने छल कर गई थे अपने चक्कर में, और कह रही है कि तुम्हारे चक्कर में मैं गई थी। सीता का यहां पर हरण करके ले आऊंगा और तुम्हें गिफ्ट करूंगा, इस तरह। लेकिन मेरी ये दशा, ये सबकी दशा, ये तो राक्षसी है।